सतना से लगे हुए इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित 10 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आरोप यह है कि लोगों को औने पौने दामों पर यह जमीन बेचकर यहां मकान बनवा दिए गए हैं, यानी कि प्रदूषण और नियंत्रण में रखने के लिए इस जमीन का प्रयोग ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए किया जाना था। वहां अब एक बस्ती नजर आने लगी है, लिहाजा इलाके में बेहद प्रदूषण है और बस्ती होने के कारण गंदगी भी फैल रही है। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रियों का संचालन किया जाता है। इन फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में प्रदूषण निकलता है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। लिहाजा व्यवस्था के दौरान 10 एकड़ की भूमि पेड़ पौधे और ग्रीनरी के लिए आरक्षित की गई थी, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा सकें। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि ग्रीन बेल्ट का कोई अता पता नहीं, लेकिन जिस स्थान पर ग्रीन बेल्ट बनना था वहाँ बड़े बड़े मकान बन गए। जानकार बताते हैं कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। देखिए, उद्योग विभाग से एक पत्र आया था जिसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। तहसीलदार को चिट्ठी लिखी गई है और यदि औद्योगिक भूमि के ग्रीन बेल्ट में किसी का कब्जा पाया जाता है तो उसको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार साहब, आरआई, पटवारी सभी से जमीन चिन्हित कराई जाएगी कौन सा एरिया ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित है, और जैसे ही ये क्लियर हो जाता है कि इस एरिया में इतना इंक्रोचमेंट है तो हम लोग लीगल प्रोसेस के आधार पर कार्रवाई कराएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से हर इंडस्ट्रीज़ हो या कोई भी कार्यक्रम सरकार बनाती है तो सबसे पहले पर्यावरण को सुरक्षित रखने का दायित्व उसके ऊपर होता है। सतना में जो इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया गया था जब, तो 10 एकड़ ज़मीन ग्रीन बेल्ट के नाम पर रखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस ग्रीन बेल्ट का एरिया का कहीं पता नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ प्रदूषण भी अत्यधिक रहता है और जिस प्रकार से वहाँ पर निर्माण करके और एक बस्ती जैसी बसा दी गई है, उसके कारण वहाँ गंदगी भी होती है। तो जो पर्यावरण की मंशा रही है, जिसके लिए ज़मीन छोड़ी गई थी, यदि वो ज़मीन आज छोड़ी होती, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट अगर स्थापित होता तो शहर का वातावरण भी सुरक्षित रहता। और जिस प्रकार से वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, जिस प्रकार से लोगों ने वहाँ पर अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है और जिस प्रकार से गंदगी वहाँ फैली है, उसको व्यवस्थित किया जाना आवश्यक है।